गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल क्लास 12th का। हमने लास्ट में 2 क्लास हम गुडविल की कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी बेटा वो देखिए, ठीक है। कल जो हमने एवरेज प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला देखा था कि गुडविल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अब आज हम क्या करेंगे, इसके अंदर की जो टर्म है, कल हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, मतलब कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स जो है आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कल की क्लास में हमने देखा था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वो था जब भी आप किसी से गुडविल परचेज करते हो तो उससे आप कितने साल तक फायदा लेते हो, ठीक है। मान लो वो ओनर जो है वो ये बोल दे कि आपको मेरी इस गुडविल से आपको 5 साल तक प्रॉफिट होगा, तो यानी कि 5 साल जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, मतलब कि आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है और बहुत सी हमें लेस करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें लेस करेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐड किया जाए और लेस किया जाए, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं होगा कि आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया कि उसमें आपको मिलेगा ही कि इसमें ऐड करना है या लेस करना है, नहीं हो सकता है आपको ना ऐड करना पड़े ना लेस करना पड़े, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको लेस करनी है अगर आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट करते हो तो देखिए, गिवन प्रॉफिट या तो आपको प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है। ये आपके मतलब कि मैंने 3 साल लिए हैं, ठीक है, 2 साल या 3 साल आपको उसमें से गिवन होंगे, तो किसी भी साल का प्रॉफिट या फिर लॉस आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लॉस है तो ये लॉस आपको गिवन होएगा कि भाई इस साल आपको इतना लॉस हुआ, इस साल आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है, देखो आपको ऐड करना है अब नॉर्मल लॉसेस एग्जांपल है जैसे कि लॉस ऑफ फायर और थेफ्ट, या तो चोरी हो गई या फिर जल गया है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो ऐड करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये आपको ऐड करना है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये आपको ऐड करना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस दैट इज एक्सपेंस नॉट टू बी मेड इन फ्यूचर ये भी आपको क्या करना है, ऐड करना है, ये आपको गिवन होगा। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो डेप्रिसिएशन है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग जो है ट्रीट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, और जिस भी साल की आपको दी गई है उसी साल में आपको ये ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो लेस अब नॉर्मल गेन्स, अब इसमें क्या था अब नॉर्मल लॉसेस, इसमें अब क्या लेस करना है, आपको माइनस करना है अब नॉर्मल गेन्स, लाइक जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। उसके बाद है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये आपको माइनस करनी है। नॉन रिकरिंग इनकम दैट इज इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, लॉटरी इनकम, मतलब कि अचानक आपको अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है। लॉटरी जो है वो आपको बार बार नहीं निकलती, मतलब कि अचानक कभी भी निकल सकती है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है अचानक अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या लेस करना है, देखो पार्टनर्स रीमेन्यूरेशन आपको जो है वो भी माइनस करना है। एनी फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर का कोई अदर एक्सपेंस है जैसे कि लाइक एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आपको ट्रीट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, और आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है जिस भी ईयर का आपको गिवन है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ
कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डेप्रिसिएशन है उसको किसकी तरह ट्रीट करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, और आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है। डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये सब ऐड करने के बाद और ये माइनस करने के बाद आपका जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको इनमें से कोई भी चीज़ आपको जरूर, ये सारी चीज़ें आपको गिवन नहीं होगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको गिवन होगी तो वो आपको ऐड भी करनी है और कुछ चीज़ें जो आपको लेस भी करनी है, और ये ऐड और लेस करने के बाद आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट का। देखो जो भी जितने भी साल का आपका प्रॉफिट है, मान लो 2 साल 3 साल, उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे एवरेज प्रॉफिट। देखो कैसे निकालोगे, जैसे आप मीन का निकालते थे उसी तरह एवरेज प्रॉफिट निकलता है। तो जितने साल का है, मान लो यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ 3000 का प्रॉफिट है, इस साल 4000 का प्रॉफिट है, तो ये तीनों साल का आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, और कितने साल का प्रॉफिट है, ये 3 साल का, तो यहाँ लिख दोगे 3। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे और इसको तीन से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो, उसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट आया, अब गुडविल में इसको कैसे यूज करेंगे। देखो गुडविल का हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो है ये आ गया है, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट रखोगे, जितने भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होंगे वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये था गुडविल निकालने का फॉर्मूला, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है। आपको ज़्यादा इसके बारे में अभी सोचना नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।